गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर काल पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है हमारे काल, जिसे आप टेंस भी कहते हैं। काल पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और चित्र देखकर समझिए। क्या दिया है कि कल मनीष ने कविता लिखी थी। तो रंगीन शब्द जो दिए हुए हैं उन पर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले, आज सलोनी भाषण दे रही है। कल उमेश पार्क जाएगा। तो उपयुक्त चित्रों में आप देख रहे हैं कि सभी चित्रों में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, किंतु सभी क्रियाएं एक ही समय में नहीं हो रही हैं। जैसे पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है। इसके आधार पर क्रिया का काल निश्चित किया गया है। इसके आधार पर क्रिया का काल निश्चित किया गया है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय जाना जाता है, जिससे उसके होने या करने का समय जाना जाता है, उसे काल कहते हैं। एक बार फिर से जानेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय पाया जाता है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। सबसे पहले आता है हमारा भूतकाल। क्रिया का जो रूप बीते समय में कार्य करने की समाप्ति का बोध करवाता है, उसे काल कहते हैं। जैसे दादाजी सुबह की सैर करने गए थे, माली ने बगीचे में पानी डाला था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले जानेंगे हम सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूत किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे दिव्या आई, माली ने फूल तोड़े। तो जिस रूप में किसी कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो रहा है कि जो बीता हुआ समय है उसमें कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, आसन्न भूतकाल। जब भूतकाल में शुरू हुए कार्य की अभी अभी समाप्ति हुई है, जो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे भावना ने गृह कार्य कर लिया है। तो कर लिया है तो भूतकाल, लेकिन वो अभी अभी संपन्न हुआ है। लेखिका ने कहानी लिखी, इसका मतलब अभी अभी हुआ है। पूर्ण भूतकाल, जहाँ भूतकाल की क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जो पूरी तरह से हो चुका है। वर्षा हुई थी, वह कविता लिख चुका था, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल से तात्पर्य है जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा था, लड़की अपना पाठ याद कर रही थी। कर रही है, कंटिन्यूस हो रहा है वो काम, लेकिन कर रहा था, अभी नहीं पता कि वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। ध्यानपूर्वक पढ़िए कि जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे धोबी कपड़ा धो रहा था। एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे दिव्या आई, माली ने फूल तोड़े। आसन्न भूत, जहाँ भूतकाल में शुरू हुए कार्य की अभी अभी समाप्ति हुई है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे दिव्या आई, माली ने फूल तोड़े। आसन्न में हमने क्या बताया था? कर लिया है, गृह कार्य कर लिया है, उसने खाना खा लिया है या उसने कहानी लिख ली है। पूर्ण भूत में, जहाँ भूतकाल की क्रिया समाप्त हो चुकी हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी, वह कविता लिख चुका था। अपूर्ण भूत, जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी खत्म नहीं हुई हो,
उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा था, लड़की अपना पाठ याद कर रही थी। संदिग्ध भूत देखिए, जहाँ भूतकाल की क्रिया के करने या होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे दादी ने दवा ले ली होगी, वह गांव पहुंच गई होगी अर्थात वह पहुंच गई होगी लेकिन संदेह है इसमें, तो उसे कहते हैं संदिग्ध भूत। शब्दों को पहचाने, अंत में क्रिया क्या कह रही है उसको पर भी ध्यान गए कि जा रहा है, कर रहा है, या कर लिया है, जाएगा, कर चुका है, इन पर ध्यान दें। हेतुमत भूत, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि अफसर अनुमति देते तो मैं भी तुम्हारे साथ घर चलता। तो यहाँ पर आपने भूतकाल के कुछ और नियमों को या कुछ और भेदों को आपने जाना। अब आता है हमारा सेकंड नंबर पर वर्तमान काल। वर्तमान काल बहुत आसान है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। नेहा पत्र लिखती है, बच्चे अपना पाठ याद करते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल से तात्पर्य क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान समय में क्रिया का सामान्य रूप से होना या करना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे महिला पानी भरती है, वर्तिका नृत्य करती है, ये है हमारा सामान्य वर्तमान काल। लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है? देखिए, क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान समय में कार्य के करने या होने का संदेह हो। हमने इससे ऊपर क्या पढ़ा था? संदिग्ध भूत पढ़ा था, जिसमें भूतकाल में क्रिया के होने या करने में संदेह था। अब यहाँ पर क्या है? संदिग्ध वर्तमान, यहाँ के वर्तमान में समय में कार्य के करने या होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नौकर खाना लाता होगा, वह अपना काम करता होगा। अपूर्ण वर्तमान काल से तात्पर्य है क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान समय में शुरू हुए कार्य के जारी रहने का पता चले, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नाई बाल काट रहा है, खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार आपने भूत वर्तमान को बहुत अच्छे से समझा। अंत में आता है हमारा भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे दिव्यम कल अपने घर आएगा, मेरे मामा जी अगले महीने कनाडा जाएंगे। जाएंगे का गीगे हमारे भविष्य काल की सबसे बड़ी पहचान है। उसके बाद आता है हमारा भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य में वही सिंपल सेंटेंस आते हैं, जैसे क्रिया के जिस रूप द्वारा आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाए। क्रिया के जिस रूप से या जिस रूप द्वारा आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं दौड़ूंगा, कल हम रहीम दास के दोहे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा संभाव्य। संभाव्य भविष्य काल का तात्पर्य है क्रिया के जिस रूप द्वारा आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना हो या कोई संदेह हो, तो वह संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज शाम को वर्षा हो, शायद हम कल दिल्ली जाएंगे। तो जहाँ पर संभवतः शायद शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे संभाव्य में जहाँ संभावना की जाए। तो इस प्रकार आपने पढ़ा काल का अर्थ समय होता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, चल रहे समय को वर्तमान कहते हैं, और जो आएगा उसको भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पर आपने भूतकाल के
भेदों को जाना, वर्तमान काल के भेदों को जाना और भविष्य काल के भेदों को भी जाना। सभी परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनके वाक्यों को पहचानें और उनको अलग अलग कालों के अनुसार विभक्त कीजिए।